इसकी शादी हुई है इंडिया में, इसने बात इंडिया में इसकी शादी इंडिया हुई है, गुनाह दिन हुआ। यार इंडिया वाले तुझे कुछ देते हैं मुझे लगता है। मैंने जब भी बड़ी बात है, बहुत लोगों की हो गई है इंडिया में, ये बताइए आपको। गल करनी नहीं होती। नहीं मैंने आप जितनी 5-10 मिनट हो गए इधर खड़े हैं, मैंने कोई गलत बात की है? नहीं, बिल्कुल नहीं की। मैंने अंकल जी कोई गलत बात नहीं, कोई बात नहीं। तो भाईजान अपनी सोच को बेहतर करो, अपनी सोच को बेहतर करो। ठीक है जी हाँ चले छेड़े। ठीक है। इंडिया के अंदर हमारे मुल्क, इंडिया के अंदर हमारे मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता, तू क्यों नहीं बात उठाता? अच्छा कौन से मुसल आप बताएं। मुसलमान नहीं, ही रह रहे ये ऐसे ही ये ऐसी वीडियो चलेगी, मुझे बताएं क्या जुल्म हुआ, वो ऐसे ही चलेगा। अगले दिन हाँ। अभी थोड़े महीने हुए, लेकिन बोलना सच। सच ही बोलूंगा। अच्छा। आपने नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देखा हमारी क्या? मुसलमान की वो यूनिवर्सिटी में लड़की जा रही थी हिजाब वाली। हिजाब वाली, ठीक है। उन्होंने क्या तमाशा लगाया। चले। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कभी मैंने पढ़ा था कहीं या सुना था कि एक बार ऐसा हुआ भी था शायद नवाज शरीफ साहब के टाइम पे कि क्या के लोगों के जो फॉरेन करेंसी के अकाउंट्स थे वो फ्रीज कर दिए गए थे और कहा गया था कि इनको पैसा नहीं मिलेगा। तो पाकिस्तान तो ऐसी हालत में भी जा चुका है और दोबारा भी जा सकता है। इस वजह से भी जो है यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती। और भारत में, क्योंकि भारत ने ये यकीन दिलाया है और सिर्फ बातों से नहीं, उन्होंने करके दिखाया है कि वहां पे अगर कोई फॉरेनर जाता है तो वो भी सेफ है, अगर पैसा लगाता है तो वो भी उसको उसके जो है कह लीजिए डबल ट्रिपल होकर मिलता है। इस वजह से लोग वहां जाते हैं। मेरे ये जो मुल्ले लोग कह रहे हैं उनको फतवा लगा था कि उसको यूज़ करना ही हराम है। अगर उसको यूज़ करना हराम है तो आप मोबाइल को हराम बोलिए, आप लैपटॉप को हराम बोले, कोई भी डिजिटल चीज़ आप हराम बोल दीजिए। आप लोग जो माइक में भाषण दे रहे हैं उसको हराम बोल दीजिए। आप लोग का जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग होकर जो आप लोग का स्टोर हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, शेयर हो रहा है, वो सब जिस भी टेक्नोलॉजी से हो रहा है सब हराम हो गया। तो आप लोग को दिखेगा कौन, सुनेगा कौन? और आप लोग का तो देश में ट्विटर जो एक्स है वो तो बैन है। तो आप लोग जो पोस्ट कर रहे हैं वो कैसे पोस्ट कर दे रहे हैं? आपके जो नमूने लोग बैठे हुए बाहर वो पोस्ट कर रहे हैं या आप लोग खुद वीपीएन यूज़ करके पोस्ट कर रहे हैं? तो फतवा है, इसके ऊपर पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन रहा है कि ये कौन सा फतवा है जो इन्होंने दे दिया है। इनको फतवा देना ही था तो मोबाइल पर दे देते, टीवी पर दे देते कि ये हराम है, कैमरे पर दे देते। और सबसे बड़ी अहम बात कि जो फतवा देने वाले हैं वो उसके ऊपर फतवा दे रहे हैं जो वेबसाइट ब्लॉग है हमारे पाकिस्तान। फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, अगर आप सच और गलत एक अलग बात है, एक अलग टॉपिक है, लेकिन इज़हार राय का हक होना ये हर बंदे की एक जो है ना वो बेसिक राइट्स है। तो आप किसी को बैन नहीं कर सकते अगर आप उससे जो है इख्तलाफ करते हो व्हाट द रीज़न इज़। अगर आपको आपकी फॉल्ट लाइन नज़र आ रही है ना कि जहाँ पे आपको डिसएग्री किया जा रहा है दुनिया के साथ, आप उसको यूज़ करो, आप उसको एड्रेस करो, बजाय उसके कि आप कंटेंट क्रिएटर्स को एम्पावर करो कि यार इस चीज़ को एड्रेस किया जाए, बजाय इसके कि हम उस वॉइस को दबाना चाहिए। हम अपने ही लोगों को जो है ना नावाकिफ़ कर रहे हैं एक चीज़ से। जय हिंद दोस्तों, हमने कुछ दिनों से जो कवर किया था कि G20 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अफ्रीका विजिट, नाइजीरिया और गुयाना वगैरह सब में एक अहम चीज़ हमने मिस कर दिया था। वो था कि ये VPN वाला मसला चल रहा है 4-5 दिनों से। एक जो उनका इस्लामिक काउंसिल जो है उसके जो चेयरमैन जो है उन्होंने फतवा लगाया था। हमारे किसकी बात हो रही है? हमारे बाजू पाकिस्तान वालों की बात हो रही है। एक फतवा लगाया था जिसके तहत वो कहते हैं कि VPN यूज़ करना हराम है और उन्होंने गवर्नमेंट से अर्जी की है कि सख्त से सख्त जितने भी लोग ये VPN वगैरह यूज़ करते हैं सबको बैन कर दिया जाए। तो दोस्तों समझते हैं, इनका तो रिएक्शन हम देखेंगे ये लोग क्या कहते हैं। कुछ समझदार जीवी है जो मौजूद जो कहते हैं कि ये बहुत गलत चीज़ है, और कुछ तो जिनको समझ में, मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि जिसने फतवा लगाया है क्या उसको समझ है कि ये VPN होता क्या चीज़ है। दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ। अगर समझे जो इंटरनेट जो यूज़ कर रहे हैं, तो इंटरनेट में हम लोग बहुत सारे वेबसाइट वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको ओपन करते हैं। तो ये पब्लिक नेटवर्क होता है और इसमें सब उतना सिक्योर नहीं होता है। हो सकता है आप जब यूज़ कर रहे हैं नेट तो आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाए, कुछ भी हो सकता है। या फिर कुछ कंपनी होते हैं जो अपनी जो सुविधा प्रबंध कराते हैं, वो जो फैसिलिटीज़ वगैरह देते हैं उनके वेबसाइट के थ्रू, उनको एक्सेस करने के लिए एक सिक्योर नेटवर्क होता है जिसको जो एनक्रिप्टेड होता है और जिसको कोई भी आसानी से हैक नहीं कर सकता। जैसे बैंक के साइट वगैरह हो गए और भी गवर्नमेंट, जितने भी देश में गवर्नमेंट है उनके साइट वगैरह हो गए। तो तब क्या होता है, जो उनके यहाँ फायरवॉल वगैरह लगा हुआ होता है, तब क्या होता है कि अगर आपके पास परमिशन है और अगर आप एक प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू पब्लिक
इंटरनेट के थ्रू पब्लिक नेटवर्क आप एक्सेस करना चाहते हैं, तब आपके पास प्रॉक्सी वीपीएन वगैरह का आप यूज़ करके आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं और वो एज इट इज़ आप उसको चला सकते हैं वेबसाइट को, ठीक है। तो ये चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए। और इसके बारे में कुछ बताना ज़रूरी है आपके लिए, और आप देखिए आगे। और दूसरी जाने पाकिस्तान, आपको लगता है कि 1947 से पहले हम सब इकट्ठे रहते थे? ये इतने 76 से 77 सालों का इतना बड़ा फर्क कैसे हो गया? अगर वो कौम आगे बढ़ी है, तरक्की करी, तो कुछ ऐसे पॉजिटिव साइन यहाँ पे भी पाए जाने थे कि यार ये उस मुल्क का हिस्सा थे, तो कुछ हैबिट्स मिलती हैं, कुछ कल्चर मिलता है, जो हमारी लैंग्वेज मिलती है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो मशरिक और मगरिब जितना फर्क जो है दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है? मतलब मेरे ख्याल एक तो शायद इसलिए कि जब इन्होंने पाकिस्तान बनाया था, जो हम लोगों ने हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा है, तो ये 2 नेशन थ्योरी जो हमें पढ़ाई गई और कहा गया कि नहीं जी हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, और इस किस्म की चीज़ें जो पढ़ाई गई, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अभी तक उसी सोच के अंदर रह रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान में जिस तरह से मदरसा सिस्टम जो है उसको बहुत ज़्यादा आगे रखा गया, हर जगह पे हर चीज़ में रिलीजन ले आएंगे। अभी इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी उन्होंने एक अहमदिया थे जिनको उन्होंने रखा था उसके लिए, फाइनेंस के लिए, लेकिन उसके बाद उनको हटा दिया गया कि नहीं जी ये तो नॉन मुस्लिम है तो इनको हम नहीं रखेंगे। उनको तो मेरा ख्याल है मौलवी नहीं कहना चाहिए या आलिम नहीं कहना चाहिए, ये उनके म्यार पर नहीं उतर। ये कोई और ही लोग हैं जिन्होंने उनका लिबाता पहना हुआ और बीच में काम वो कर रहे हैं जो कहते हैं ना कि ये यहूदी झंड है, और चीज़ें सारी हमने यहूदियों की इस्तेमाल करनी है। हमने क्या बनाया? ये कैमरा, मोबाइल, सब कुछ किसकी इजाद है? यहूदियों की इजाद। तो सर फिर ये सब भी हराम हुआ ना? बिल्कुल। आप कह रहे हैं ना वो हिंदू हैं या ये हैं, मुझे बताएं सऊदी अरेबिया क्यों उनसे ताल्लुकात अच्छे कर रहा है? मुझे बताएं ये अफगानिस्तान उनसे क्यों ताल्लुकात अच्छे कर रहा है? मुझे बताएं ये दूसरे इस्लामिक कंट्रीज क्यों ताल्लुकात? डॉलर चल रहे हैं, डॉलर। अच्छा, पैसे चल रहे हैं डॉलर। नवाज शरीफ ने अगले दिन खबर सुनी क्या? वो सारी दुनिया ने कहा जी इंडिया टीम पाकिस्तान खेलन नहीं आएगी। तुम ही सुनिए, इंडिया ने कहा कि हम टीम नहीं भेजेंगे। नवाज शरीफ की कह रहा है मैं इको कॉल करा, मोदी का प्यो भी भेजेगा। अच्छा, नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं ये ऐसा तो नवाज शरीफ कह ही नहीं सकता। एक मिनट मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ। हमें हर मुल्क के साथ सिवाय इसराइल के हर मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छी रखनी चाहिए। ये चीज है ना। अगर हम ताल्लुकात अच्छे नहीं रखेंगे, भाई आप सली से सुनो, अगर आपको इल्म इस बात का नहीं है, हमारा इंडिया के छोड़ो, बसियत हम सारे पाकिस्तानी है। ठीक है, अगर आप मुझे कह दो कि आप अफगान है या वो है, यही बात है। पहले हम लगा सकते हैं। एक मिनट हम अगले को देखेंगे, एक मिनट हम अगले को देखेंगे तो हम काम चला सकते हैं। अगले को देखेंगे तो हम काम चला सकते हैं। ये कहाँ से? एक मिनट तो आपने इनका रिएक्शन देखा, ये कुछ भी उठपटांग बोल रहे हैं कि कोई बोलता अच्छा है, कोई बोलता गलत है। और दरअसल बात ये है कि एक सर्वे के अनुसार जितने भी गलत वेबसाइट, एडल्ट पॉर्न वगैरह जितने भी वेबसाइट देखे जाते हैं वो पाकिस्तानी यूथ ज़्यादा देखते हैं, ये तो सब मानते हैं। तो ऐसे ही जो गंदे गंदे साइट्स होते हैं और भी बहुत सारे जो इलीगल होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी से लद होते हैं और बहुत कुछ है, उन सबको बहुत सारे देशों में बैन किया जाता है। हमारे देश में बहुत सारे वेबसाइट बैन है, तो उसको बहुत लोग क्या करते हैं, देखने के लिए वीपीएन के थ्रू वो लगा के देख लेते हैं। तो अब आप ये बताइए, अगर किसी देश में उनका क्या कहना ये था कि हमारे जो यूथ है, पाकिस्तानी जो यूथ है, वो गलत जगह ना जाए, ये सब गंदी गंदी चीज़ें ना देखे, पढ़ाई लिखाई करे, सब कुछ करे, ये सब चीज़ के लिए गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड किया हुआ कुछ वीपीएन सर्विसेज है, उन्हीं को आप लोग यूज़ कीजिए। पाकिस्तान में ये चल रहा है, और जो भी वीपीएन न्यूज़ सर्विस है वगैरह जो रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट के इसमें, आप उसको यूज़ मत कीजिए, उस पर बैन है। लेकिन ये तो कह रहे हैं, ये जो मुल्ले लोग कह रहे हैं, उसमें तो फतवा लगा था कि उसको यूज़ करना ही हराम है। अगर उसको यूज़ करना हराम है तो आप मोबाइल को हराम बोलिए, आप लैपटॉप को हराम बोले, कोई भी डिजिटल चीज़ आप हराम बोल दीजिए। आप लोग जो माइक में भाषण दे रहे हैं उसको हराम बोल दीजिए। आप लोग का जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग होकर जो आप लोग का स्टोर हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, शेयर हो रहा है, वो सब जिस भी टेक्नोलॉजी से हो रहा है वो सब हराम हो गया।
तो आप लोग को दिखेगा कौन, सुनेगा कौन? और आप लोग का तो देश में ट्विटर जो एक्स है वो तो बैन है, तो आप लोग जो पोस्ट कर रहे हैं वो कैसे पोस्ट कर दे रहे हैं? आपके जो नमूने लोग बैठे हुए हैं बाहर वो पोस्ट कर रहे हैं कि आप लोग खुद VPN यूज़ करके पोस्ट कर रहे हैं? तो एक तरफा नहीं होता है ना, मतलब आप लोग दोगले लोग हैं। आप खुद आम खाना चाहते हैं और दूसरे के बगीचे में आप लीची बोने के लिए चल गए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। भाई का ऐसे ही थोड़ा सा ग्रोथ हो जाए तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।